आज पहला केस है जो 9 मई का, जिसका फैसला हुआ है और डिस्चार्ज किया गया है, मुलजमान को बरी कर दिया गया है। इमरान खान के अहम केसेस हैं। 9 मई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें कैंसिल की हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? आज जजेस ने सीसीटीवी फुटेज भी अदालत के अंदर मांगी गई है कि कहाँ है वो थाना जला हुआ, कहाँ कैसे गोलियां मारी गई, कैसे आग लगाई गई। ये सारे रिकॉर्ड आज तो अदालतें पूछना शुरू हो गए। इमरान खान का मौका पूछा जा रहा है। देखें, जब लॉयर्स के अंदर खड़े हो के मैं सोच के बात करूँगी, क्योंकि इतनी समझ मुझे नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब आज प्रोसिक्यूशन खड़े होकर बात कर रही थी, हम जो आम लोग हैं जिनको लॉ का नहीं पता, लेकिन जब वो बात कर रहा था दिल हिल गया था। 28-29 साल के बच्चे अंदर, पता है प्रोसिक्यूशन लड़के ने क्या कहा? उसने कहा ये 10 साल मिनिमम कैद है, ये दहशतगर्दी हुई है, मोटरसाइकिल थाने के बाहर जलाया गया है। सुन रहे हैं? मोटरसाइकिल के लिए दहशतगर्द है, मिनिमम 10 साल होनी चाहिए। मैं सोचूं उस बेचारे लड़के ने जब ये बात की, खुद नहीं डर लग रहा था उसको ये बात करते वक्त कि जहाँ ना कोई सबूत हैं, और वो बारी बारी कह रहा था कि वो जो लाइन अप होता है उसके अंदर पहचाना गया है। दूसरी जो एक बात है जो सीसीटीवी फुटेज की, जो कहीं वो उस पर आते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है थानों में लगे होते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको पता है कि पाकिस्तान में मैं जो मसला देख रही हूँ और ये लॉयर्स के अंदर खड़ा होकर मैं अब बात करने लगी हूँ, मैं गलत हुई तो फिर आप मुझे बता देना। दुनिया में जब कोई गलत गवाही देता है, दुनिया में आपको पता है कि गलत गवाही क्यों नहीं दे सकते? अगर आप गलत गवाही देते हैं आपको कैद होती है, आपको सज़ा मिलती है। पाकिस्तान में ये बेचारे ASI के नाम पे उन बेचारे गरीब लोगों को, वो एक दो ने हमें एक दफ़ा बता चुके हैं, कहते हैं जी बाजी हम मजबूर हैं, हमारी बच्चे घर में छोटे हैं, हमें कहा जाता है, जो अफसर कहते हैं मुझे वो करना होता है। अब उनके नाम उनके साइन करवा के आप उन बेचारे गरीबों को अगर ये असली अदालत होती तो गलत गवाही के पीछे इनको जेलों में डालती। तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कानून ख़त्म हो चुका है, अगर ये जजेस जब सही फैसला दें और कानून को अपहोल्ड करने की कोशिश करें, यकीन करें हमारे दिल खुश हो जाते हैं। सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं हुए, कानून के लिए हुए हैं। हमें हौसला हो जाता है क्योंकि हमें डर लग रहा है कि कानून इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? अगर एक किरण भी नज़र आए हम उस पर खुश होते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इमरान खान की 8 जो बेल्स लगी हुई थी 9 मई की, ये कह के उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इमरान खान इसलिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो इस पार्टी के सरबराह थे। ये मैं सिर्फ बात करना चाह रही थी इमरान खान के लिए, लेकिन आज खुशी हुई कि ये जो बच्चे हैं 10-10 साल उनके लिए मोटरसाइकिल के लिए कैद मांग रहे थे, कहते इससे ज़्यादा होनी चाहिए। वो चाह रहा था मोटरसाइकिल जलाने के लिए कम से कम 20 साल होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने तो जंग में देखा था कि राफेल का कबाड़ा हुआ, अब तो 9 मई के केसेस का कबाड़ा आपने किया, जैसे टोपी डंडा टोपी से शुरू किया और केस का इख्तिताम कर दिया। आगे आने वाले जो केसेस हैं, जो 9 मई के बाकी केसेस हैं, उसमें आप क्या समझते हैं इस केस का डायरेक्शन सेट करेगा बाकी केसेस के हवाले से? देखें, सबसे पहली बात यह है कि सरदार तारिक ओपांग नाम है मेरा और डॉक्टर साहब के हम शागिर्द हैं, और डॉक्टर साहब की जो है वो सरबराही में जो ये प्रोसिक्यूशन टीम बना है, ये कोई एक केस भी ऐसा नहीं होगा जो इक्विट ना हो। तो ये बहुत बड़ा लेसन है अपोनेंट साइड प्रोसिक्यूशन के लिए कि इस तरह के जो है वो फ्रिवोलस केस बनाना बंद कर दे, क्योंकि आप देखें बड़ा क्लियरली ऑनरेबल हाई कोर्ट के DB ने कह दिया, एक एविडेंस पे डिस्कशन हुआ और एट द एंड उन्होंने कहा कि ऑल द अक्यूज आर इक्विटेड। बल्कि ये 4 इक्विट हुए, बाकी भी जो हैं वो भी सारे इक्विट होंगे, या इवन कि अभी वो ट्रायल शुरू हो रहे हैं वहाँ दहशतगर्दी कोर्ट में। तो इस तरह का एविडेंस है जो कि इन्होंने जो है वो फ्रिवलसली इन्होंने मेडअप किया है अगेंस्ट द जो है वो PTI। और इवन के सबसे बड़ी बात देखें आप, जजमेंट में इमरान खान साहब का नाम डाल दिया गया। हालांकि कोई पार्टी कोई किसी को नॉमिनेशन होती है, कोई बात होती है, तब तो उसको डिस्कस किया जाता है। तो हम हैरान हैं लंदन सेशन जज साहब की उस जजमेंट पे कि वो खान साहब का नाम भी डाल दिया। तो हम डॉक्टर साहब की सरबराही में और आप ही की सरबराही में इंशाल्लाह वजाहत कर देता हूँ। देखिए, ये केस डिस्चार्ज नहीं हुआ, करेक्शन कर लिया, ये बाइज्जत बरी हुआ, उर्दू बोलते हैं ना ज़रा, ये बाइज्जत बरी हुआ है एक। दूसरा ये कि प्रोसिक्यूशन के खिलाफ फैसला नहीं हुआ, जो गवाह थे वो झूठे ठहरे, अदालत ने कहा इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। तीसरी वजाहत मैं जो करना चाहता हूँ ये है
कि कोई जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो पाकिस्तान के 5 हाई कोर्ट्स के ऊपर वो बाइंडिंग होती है, उसकी पाबंद हो जाती है। इसी तरह से कोई जो सूबे का, ये इस्लामाबाद सूबा है, मैं बड़े अरसे से आप गवाह लगा हुआ हूँ, सूबा बनेगा इंशाल्लाह जल्दी। इसके अंदर जो फैसला आया है वो इस्लामाबाद के दहशत गर्दी के जितने मुकदमात हैं उनके ऊपर वो लागू होगा और अदालतें पाबंद हैं कि उसके मुताबिक फैसला करें। थैंक यू। ये क्यों नहीं टूट रहा, वो इसकी मुलाकातें बंद कर दो, आवाज़ बंद कर दो। इमरान खान की एक आवाज़ बाहर ना आए। मेरी बहनें 15 मिनट बात करती हैं तो उनको शोर मचा देती पुलिस के यहाँ से उठ जाएं। 15 मिनट। इमरान खान का हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट की दुनिया के साथ अब मुलाकात है। तो ये मरियम नवाज़ का नाम आया है कि वो कहती है किताबें भी ना देना, मुलाकातें बंद करो, किसी को मिलने ना देना, आवाज़ बंद कर दो, क्योंकि ये नून लीग वाले की जान निकली हुई है कि क्या पता एस्टैब्लिशमेंट इनको ना गिरा दे। अच्छा, इसका मतलब ये खबर दुरुस्त है कि जब हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे थे तो कुछ हुकूमती रहनुमाओं से ये बातें निकलना शुरू हो गई थी कि इन मुज़ाकरात में मरियम नवाज़ जो है वो संजीदा नहीं है और कभी सूरत में नहीं मुज़ाकरात चाहती। इनकी नून लीग से ये आ रहा था, हमारे से बात करके क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो, हम तो खुद किसी फैसले के काबिल नहीं हैं। तो इमरान खान ने पिछली दफ़ा, इस हफ्ते नहीं, इससे पिछले हफ्ते में, आप फिर से मैं रिपीट करती हूँ, उन्होंने कहा था इस हुकूमत के साथ बात करने का क्या फ़ायदा है जबकि इनके पास कोई हाथ में इनके है ही कुछ नहीं। फैसला तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा। उन्होंने कहा इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में। ट्रंप भी फील्ड मार्शल के साथ बात कर रहे हैं। ये कभी हुआ नहीं है दुनिया में। प्रोटोकॉल के मुताबिक एक इलेक्टेड जो नुमाइंदा होता है वो दूसरे मुल्क के इलेक्टेड सरबराह से बात करता है। कभी सुना है कि एक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठे हो और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात कर रहा हो? जब ट्रंप भी इसके साथ बात कर रहे हैं, क्या नाम है, फील्ड मार्शल के साथ, तो इमरान खान कह रहे हैं मार्शल लॉ तो लगा हुआ है, तो आप इस हुकूमत के साथ बात करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। अच्छा अलीमा खान साहबा, आज आप रजिस्ट्रार ऑफिस भी गई और चीफ जस्टिस के कमरे में जो चैम्बर है उनके पास भी गई। इमरान खान का अहम केस अलकादिर ट्रस्ट है, उसकी डेट अभी तक नहीं मिली। नहीं गए, नहीं दे रहे। तो क्या वजूहात क्या बताई? आप काफ़ी देर तक मौजूद रहे वहाँ पे। वो नहीं दे रहे, डेट नहीं दे रहे। वो हम बैठे रहते हैं, फिर वो मुबारकबादें वसूल की जा रही थी। हाँ, वो जितने लॉयर्स आ रहे थे ना, पीटीआई वाले भी थे। नहीं, वो सिर्फ मुझे नहीं पता कौन थे, मैं क्या जानती हूँ किसी को। उन्होंने यही बताया, अमले ने, कि उन्होंने बताया कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब मसरूफ़ हैं, उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। आपकी इमरान खान की डेट जब टाइम मिलेगा तो देंगे। फिर ये दूसरा केस सुनकर अब हम वापस जा रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान वाले के जो खबर गर्दिश की जा रही है इस वक्त, जियो न्यूज़ ये खबर चला रहा है कि खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब को जाके बताया है कि केपी हुकूमत जो है, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि वो हमें गिराने के लिए कह रहे हैं लेकिन हम नहीं गिराएंगे। इस तरह की कोई बातचीत खान साहब तक कन्वे की गई है? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो मेरी बात ये मुझे भी नहीं पता कि जियो बता रहे हैं। जी, जियो बता रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैडम ये बताइएगा, आज आप बड़ी खुश हैं, पहली मरतबा हमने देखा है कि आप इस छोटा सा केस जिसमें इमरान खान साहब भी नामजद थे उसमें बाइज़्ज़त बरी किया गया है। ये पहला केस है 9 मई का। आने वाले दिनों में आप लोगों ने कॉल दे रखी है, इमरान खान से कुछ बनवाने की कोई सख्ती तो नहीं की जा रही? छोटा केस नहीं है, हर बच्चे का केस बड़ा अहम है। हमारे लॉयर्स की सारे माशाल्लाह वॉलंटियर्स भी हैं, दूसरे प्रोफेशनल लॉयर्स भी हैं। हर एक केस ज़रूरी है। जब बच्चों को आप देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन खड़ा होकर कह रही हो कि जी मोटरसाइकिल जलाया है, इसको 10 साल, ये दहशतगर्दी है, मोटरसाइकिल जलाना दहशतगर्दी है, कम से कम 10 साल दी गई, ये कम है। उसने कहा ये कम है। उसको मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि लोग रात को कैसे सोते हैं कि आज जो जजेस ने फैसला दिया है, ये आज पहला केस था और ये लैंडमार्क पहला आ गया 9 मई का हाई कोर्ट से, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जितने जजेस हैं वो भी ईमानदारी से, सिर्फ ये बच्चों के साथ इस टाइम कुछ लोगों के साथ जुल्म ना होने। इस टाइम कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं, कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं, मैं बात कर लूँगी पहले, आपने ख़त्म नहीं करने दी, आप पहले सुन लिया करें फिर बात किया करें। देखें, बेगुनाह लोगों को जब ये रिहा करेंगे, ये जो सारे जजेस हैं ना, यकीन करें सवाब कमाएंगे। ये सवाब ईमानदारी से, किसी को नहीं हम कह रहे बेगुनाह को, कातलों को ना छोड़े, किसी को ना,
लेकिन बेगुनाहों को रिहा करेंगे, यकीन करें ये सवाब कमाएंगे और लोगों का इत्मीनान होगा कि हमारा बिल्कुल ये जो इंसाफ का निज़ाम है बिल्कुल दफन नहीं हो गया। भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का, जब ये जजमेंट्स बाहर जाएंगी, ये जजमेंट्स जब आलमी सतह पे जाएंगी, तो कौन बेवकूफ़ है जो इस बात को मानेगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ कोई सीरियस एफर्ट हो सकती है। अच्छा, फिर मैंने एक सेकंड, फिर मैंने जो अपनी बात का गुजारिशात का आगाज़ किया था फाजिल बेंच के सामने, मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। पीटीआई इज़ नॉट अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जिस पे कोई पाबंदी लगी हुई हो और इसमें कोई लोग वो जो लड़ रहे हैं किसी से जाके किसी महकमे से या रियासत से लड़ रहे हैं, इसमें सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते हैं, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ते हैं और पाकिस्तान में शख्सी की बजाय दस्तूरी राज के लिए लड़ते हैं। जिस तरह अलीमा खान है, ये लड़ रही हैं, इनकी बहनें हैं, ये लड़ रही हैं, हमारे लॉयर्स हैं सारे, वो लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर पाकिस्तान में आज आप हिसाब लगाएं तो मैं आपसे ये सवाल आपके ज़रिए से, बल्कि मैं हुक्मरानों से, फॉर्म 47 वाले जो फर्जी हुक्मरान हैं उनसे मैं सवाल, और बाकी सबसे मैं करना चाहता हूँ जो रियासत के ज़िम्मेदार हैं, कि वो असली दहशत गर्द कहाँ गए, उनके मुकदमे क्यों नहीं चल रहे। और चीफ जस्टिस साहब को मैंने उनकी अदालत में, आप लोग थे जिस दिन एक वर्कर की बेल लगी हुई थी, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब की भी खिदमत में मैंने गुजारिश की थी कि असली जो दहशत गर्द हैं वो तो पता नहीं किधर गए, चले गए, और पाकिस्तान में जिस तरह कोई दहशत गर्दी हो ही नहीं रही। इन मुकदमात का वाहिद नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान में वो दहशत गर्दी जो 4 साल में इमरान खान की 4.25 साल की हुकूमत में ख़त्म हो गई थी, जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में कभी नहीं हुए थे और पाकिस्तान आलमी सतह पे उसका इमेज बेहतर हुआ था, एक आलमी चेहरा था इमरान, उसके बाद जो अब आए हैं इन सब को पता है ये चोर हैं, मैंडेट चोर। दे नो दैट दे आर थीव्स, इलेक्ट्रल थीव्स, और उनको मालूम है कि उनको बिठाया गया है, वो इलेक्ट होके नहीं आए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बाकी मुकदमात हैं आज के फैसले से सबक ले हुकूमत और उन मुकदमात को खुद 494 ज़ाब्ता फौजदारी के नीचे विड्रॉ कर ले। ये मुकदमे जब भी चलेंगे इनका जो नतीजा है वो यही निकलेगा। अलीमा खान साहब की बात सुने।